नमस्कार दोस्तों, अपना गांव पंडितपुर पेश पटल और रियल द क्लिक पे आपका स्वागत है। मैं मुकेश शिटिया अपने उद्देश्य में लगा हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इसके पहले आपको एक वीडियो प्रेषित किया था डॉक्टर विजयकांत द्विवेदी के साथ हेल्थ को लेकर के, और आज मैं उपस्थित हूं बीरपुर गांव में बालकृष्ण पांडे जी के साथ और चर्चा करूंगा रामायण को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप साथ और सहयोग दोनों बनाइएगा। हमारे साथ उपस्थित हैं बालकृष्ण पांडे जी। आइए हम उनसे सुनते हैं उनके विचार और उनके विचारधारा मानस को लेकर के क्या है। शादे प्रणाम बाबा जी। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम, आशीर्वाद। दादा जी, आप कैसे हैं? अब ठीक है। अवस्था जो है 90 वर्ष की है, इसलिए थोड़ा बहुत विचलित भी हो गए हैं। बुढ़ाई अवस्था है। 90 वर्ष के आप हो गए हैं हाँ हाँ हाँ। और आप बीरपुर गांव के निवासी हैं और वर्तमान में आपका उम्र 90 वर्ष है। हाँ हाँ, 90 वर्ष है। 90 वर्ष है। मैं आपके पास उपस्थित हूं मानस को लेकर के, मानस के कुछ विचार को लेकर के, और मैं जानना चाहता हूं कि मानस जो है या रामायण, ये क्या दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं? मानस जो है, रामायण जो है, उसी को रामचरितमानस भी कहते हैं, रामायण भी कहते हैं, और सब ग्रंथों का सार है ये हमारा रामचरितमानस। सब ग्रंथों का सार है। सार है ये हमारा रामचरितमानस। इसका जो अध्ययन करेगा, इसका जो पाठ करेगा, इसको जो पढ़ेगा, वह विद्वान होकर के लौटेगा। आप कितने वर्षों से इसका पाठ कर रहे हैं? हम तो पाठ हमेशा से कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ तबीयत खराब की वजह से इसको बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी शुरू है। हम महीने में 2 बार इसको पूरा करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इसमें जो कुछ भी लिखा है उसको पकड़ें। एक बार मानस के खूबियों पे और उसके चौपाइयों पे लोगों को बताइए, कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं मानस से। मानस हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, तो एक बार लोगों को बाबा जी आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद संदेश जाएगा समाज में मानस को लेकर के। देखिए, रामायण जो है सत्संग से ज्ञान होता है जी। रामायण के सत्संग से ही ज्ञान होता है। जो सत्संग नहीं करेगा वो ज्ञान में अधूरा ही रह जाएगा। केवल पढ़ेगा लेकिन अधूरा ही रह जाएगा। जो सत्संग करेगा, जहाँ रामायण का सत्संग हो रहा है, जहाँ रामायण का पाठ हो रहा है, जहाँ विद्वान लोग बैठते हैं, अगर वहाँ वो रामायण पर कोई भी व्याख्या करेगा, वो सही करेगा। तो एक बार रामायण के शुरुआती बिंदुओं पे आप प्रकाश डालते हुए लोगों को बताइएगा। देखिए, 7 कांड का हमारा ही रामचरितमानस है जी। और 7 में जितनी चौपाइयाँ हैं सब मंत्र है इसमें। इस हर चौपाइयों में मंत्र है और इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। जो ध्यान नहीं देगा तो उसको ही बड़ा गूढ़ मालूम देगा, जी जी जी। और जब ध्यान देगा तो इसको बहुत सरल उसको मालूम देगा। एक दो चौपाई बताएंगे कि वो कौन से मंत्र हैं जो आपको लाभान्वित कर सकते हैं? देखिए, हर कांड में चौपाई है, हर चौपाई जो है लाभान्वित है। जी जी। ऐसा कोई कांड नहीं है, ऐसी कोई चौपाई नहीं है जो लाभान्वित न हो। जैसे आप पाठ करते हैं तो आपको भी ये लगता होगा कि नहीं, हाँ मुझे इस चौपाई से बल मिलता है, इस चौपाई से ताकत मिलती है, या जिसका आप जाप किया करते हो? देखिए, बात ऐसा है कि हम तो करते थे मास पारायण, लेकिन मास पारायण अब बंद करके हम एक एक दिन में 4-4 पारायण करते हैं, 10-10 पारायण कर देते हैं। इसलिए कि लोग बुढ़ों की कोई कीमत नहीं करते। लोग बात नहीं करते कि वृद्ध हैं। हम जवानों से बात करें, वृद्ध से बात क्या करें? नहीं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, आप हमारे पास आए हैं तो बड़ा अच्छा हुआ। मैं आपको जो हमारे दिमाग में है मैं उसको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो है चित्रकूट के बाबा लोगों से हमारा संबंध है, हम जाते हैं चित्रकूट। तो आप ये देखिए को कहते हैं कि जिस घर में बुढ़ा, गांव में बुढ़ा है तो गांव में उस बुढ़े से प्रेम करो, उस बुढ़े से सलाह लो। हाँ, बुजुर्ग के बिना गांव खाली गांव रहता का है। रहे। जब हनुमान जी जब जाने लगे लंका में तो कहा, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए जो मोही। मोही। बिल्कुल बिल्कुल। जब पूछा
तो जामवंत ने बहुत सही उत्तर दिया। बुढ़े के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि केवल तुम सीता का पूछे। पहले हनुमान जी से जब पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि हम रावण को मार करके और लंका त्रिकूट को उपार करके ले आवे, सीता सहित ले आवे। अब कहिए समुद्र का पूरा पानी पी ले जाए। हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी ने कहा, कहिए समुद्र को पी ले जाए, कहिए जो है त्रिकूट उपार करके यहाँ लेते आवे, सीता सहित लेते आवे। अब कहिए रावण को भी बांध करके ले आवे, रावण को भी ले आवे यहाँ। तो कहे नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने जरूरत है सीता का पता लगाइए और लगा करके और कुछ बल दिखा करके अपना वापस आना। तो यहाँ पर भगवान राम अपने दल बल के साथ चलेंगे और जो कुछ करना है उसको पूरे संसार को दिखाएंगे। हमारे रामचरित में वो सभी चीज है। अभी आज जो 7 कांड बना हुआ है सब इन्हीं चीजों से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गूढ़ और जीवन के बहुत सारे सार छुपे हुए हैं। तो बुढ़ों से ये है, अब थोड़ा वहां छोड़ करके हम चले गए जामवंत के पास। नहीं, एक बार आप फिर आइए अपने विषय पे। हाँ, तो बुढ़े जहाँ नहीं है, जिस गांव में नहीं है, तो दूसरे गांव से बुढ़ों को परामर्श ले, उनसे मित्रता करें, उनकी राय लें, उनके राय पर चलें। अगर दूसरे गांव में नहीं मिलते हैं तो पूरे चले जाए जिला में, देखिए कौन बुढ़ा है बढ़िया, बिल्कुल उसके पास जाएं और उससे सलाह लें। अगर वहां नहीं मिलता है तो यूपी में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, उत्तर प्रदेश में बुढ़े को खोजें और खोज करके उससे सलाह लें। और आजकल के लोग जो है बुढ़ों से सलाह लेना बड़ा अनुचित समझते हैं कि हम क्या बुढ़े से बात करें। चाचा जी, इसके पीछे क्या कारण है? एक बार आप इस कारण को भी बताइएगा, क्योंकि ये जानेंगे हम सभी जब प्रेषित करेंगे तो एक निकल के आना चाहिए कि हाँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आज बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने, एक चीज कहा भी गया, वो अपने कर्म को बना रहे हैं। वो आज नहीं कल तो उसको भुक्तभोगी होंगे। जो अपने माँ बाप, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, उसको प्रभु भी कभी सम्मानित नहीं करते हैं। तो किंतु क्या कारण है कि अपने समाज में इसकी अधिकता हो रही है? अधिकता ये हो रही है कि समाज हमारा सब दिन से आगे था, लेकिन अब समाज में जो नवयुवक पैदा हो रहे हैं वो अपने समकक्ष के लोगों से ज्यादा मित्रता करना चाहते हैं, जो कि समय संसार में चल रहा है 420 जिसको कहते हैं। जिसको बहुत करेक्ट। हाँ, जिसको उठाई गिरई कहते हैं, जिसको गलत बात कहते हैं, वही सब बात करते हैं। उन्हीं लोगों को पसंद किया जा रहा है। लोगों को पसंद किया जा रहा है, वो लोग उन्हीं से बात करते हैं, बुढ़ों की कीमत नहीं करते। और जहाँ बुढ़ों की कीमत नहीं होगी वहां पर भगवान कदाप नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है आपका। जहाँ पे भगवान भी कहते हैं कि बुजुर्ग में हम वास करते हैं, कृष्ण भी कहते हैं कि हम कण कण में वास करते हैं, भगवान भी कहते हैं कि हम हर जन में वास करते हैं। तो निश्चित आपकी बात ये परम सत्य है। और कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारा विषय था मानस, हम रामचरित्र मानस को लेके आए हैं। आपका बहुत सुंदर संदेश है कि रामचरित्र मानस पाठ करने से पहले आप अपने बुजुर्गों की सेवा करें, ये रामचरित्र मानस कहता है। अब देखिए हमारा बाल कांड जो है, बाल कांड में जितने रोता है महात्मा तुलसीदास ने सबका विनती किया है, सबसे प्रणाम किया है, सबका आशीर्वाद लिया है और लेकर के तब जो है आगे बढ़े हैं। और उसके बाद बाल कांड में भगवान राम का जन्म, शंकर का जो है विवाह, सभी चीज उसमें दर्शाया गया है। और धर्म यज्ञ, ये सभी चीजें वहाँ हुई हैं रामचरितमानस में। अयोध्या कांड में उनको वनवास दिया गया। अच्छा, एक चीज और कहा गया है कलयुग के लिए कि कलयुग में मंत्र और राम जाप, नाम जाप, जो ऐसा कुछ है, ऐसा करने से आपको यहाँ भवसागर से मुक्ति मिल सकती है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए बात ऐसा है कि त्रेता में कुछ था, त्रेता में दूसरी चीज थी, द्वापर में दूसरी चीज थी, सतयुग में दूसरी चीज थी। अब कलकाल में केवल राम नाम आधारा, केवल राम नाम ही बहुत बड़ा आधार है। कलयुग में केवल नाम राम आधार है। हाँ, अगर आप राम का
भजन करते हैं, राम का मंत्र जपते हैं, हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही सुगम रास्ता आपको मिलेगा। और नहीं, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए। हम ये चाहते हैं कुछ रामचरित्र के दोहा अगर आप बताएं साथियों को तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने मुखमंडल से बताएं तो बहुत प्रभावी रहेगा। देखिए, हम तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक चौपाई इससे, एक चौपाई उससे, एक चौपाई उससे लेकर के ऐसे ऐसे थोड़ा अपने मन आप में तो जो हाथ आता में है। लिए भी हैं, हाँ आप हाँ देख हाँ। के भी पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं जो आप पढ़ते हैं, चूंकि पारायण करते हैं तो एक दो मंत्र को आप देख के भी कह सकते हैं, साथियों के साथ नहीं, शेयर हम कर देखेंगे सकते हैं। नहीं, देखेंगे नहीं, अपना अनुभव ऐसे ही करते जाएंगे, अब देखेंगे नहीं तो इसको। ठीक है, एक बार आप बताइए दादाजी। हाँ, बात ऐसा है कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। अब बार बार बर मांगे, हरस देव से रंग, पद सरोज न पायनी, भगत सदा सत्संग। अर्थन धर्म न काम रुचि, गति चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान आन। एक बार इसका अर्थ भी बता दीजिए साथियों को। मौसम दीन न दीन हित। अब देखिए, मिले गरुड़ मार्ग में मोही, कौन भार समझाऊं तो ही तो नहीं नहीं नहीं, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपकी ये बेसिक जानकारी है और आपने इतने अच्छे सहज शब्दों से ये कहा और लोगों को बताया। दादाजी, हम इसीलिए आपके पास आए क्योंकि ये आप जो करते हैं ये एक सुखद संदेश है कि ये लोगों के बीच में जाए और इसका ये पाठ करें, हर लोगों के बीच में जाए, जैसे आपने कहा। और हमारे यहाँ के बुजुर्ग और हमारे क्षेत्र की एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भगवान का नाम जितना हमारे क्षेत्र में लिया जाता है, हमको नहीं लगता कि उतना किसी और क्षेत्र में भगवान का सुमिरन होता होगा। दादाजी, आप 99 वर्ष के, सॉरी 90 वर्ष के हैं, हाँ, आपने 90 बताया। वर्ष का है, एक बार लेकिन अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में साथियों को बताइएगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम 90 वर्ष के हैं और अब जो है पैर से थोड़ा परेशान है, इसलिए अब कहीं आ जा नहीं सकते। हमारे यहाँ 3 तरफ गंगा जी हैं। जी जी जी। हमारे यहाँ पश्चिम तरफ भी गंगा जी हैं, दक्षिण तरफ भी गंगा जी हैं, पूरब तरफ भी गंगा जी हैं। जी 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 जी। केवल उत्तर साइड हमारा खाली है। तो एक बार हम कुछ। जो है हाँ। हम जो है कुछ न कुछ भगवान का स्मरण करते हैं और दिन भर करते हैं, रात में 11 बजे तक करते हैं। इसलिए हमको जो कुछ रामायण से मिला है तो उसको हम बहुत सही मानते हैं, वही हम करते हैं। और जो गुरु मंत्र लिया है उसको भी जपते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम रामायण पर ध्यान देते हैं। रामायण ही हमारा मुख्य ग्रंथ है और इसी पर हम ध्यान देते हैं। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे रामायण को लेकर के? हम तो ये कहेंगे कि हमारे भाई जितने हैं, हिंदू भाई हैं, उस सबको ही चाहे, रामचरितमानस जो है एक ऐसी चीज है कि घर घर में होगी, इसकी पुस्तक सबके पास होगी। जी जी बिल्कुल। तो इसका अनुसरण करें, इसका मास पुराण पाठ करें प्रतिदिन। अगर नहीं कर पाते हैं तो अस्वस्थ हैं या कोई दूसरा उनके ऊपर कोई विघ्न है, तो 10 पाँच दोहा जरूर पढ़ें इसको। बिल्कुल सही। स्नान करने के बाद 10 दोहा, अगर 10 भी नहीं पढ़ सकते तो 5 दोहा अवश्य करें इसको। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी गूढ़ और अच्छी जानकारी दी। और साथ एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका उम्र 90 वर्ष हो गया है और आप अपने उस पुराने दौर को जरूर देखे होंगे। अभी मैंने 2-3 वीडियोस, जैसे एक रमेश शुक्ला के साथ शेयर किया था, इधर पांडे जी के साथ शेयर किया था, और लोगों के साथ मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, उनके अनुभव को जानता रहता हूं। तो एक बार आप अपने उस पुराने अनुभव को शेयर करिए कि पुराने दौर से में और अब के दौर में कुछ परिवर्तन आपको, जो एक दो परिवर्तन तो आपने बता दिया, अभी बातों के दौरान ही निकल के आ गई। तो अभी एक दो परिवर्तन के बारे में बताएं, क्योंकि इस 90 वर्ष में आप इस अवस्था पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल चलायमान है, और इसके कैसे संभव हो पाता है ये सब? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे पुराने विचार से और नए विचार में बहुत बड़ा अंतर है। जी। बहुत बड़ा अंतर है, हमारे पुराने और नए विचार में बहुत बड़ा अंतर है। विचार का ही है। पुराना विचार जो था हमारा, धर्म और सत्य पर विचार था। हम्म। आदमी धर्म और सत्य को नहीं छोड़ते थे।
आज जो है धर्म और सत्य दोनों को छोड़ चुके हैं, बिल्कुल सत्य सही। और धर्म दोनों को छोड़ चुके हैं। इसलिए तब के अनुभव में आज के अनुभव में बहुत अंतर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आदमी चाहेगा तो सत्य और धर्म को अपना सकता है और बुरी चीजें अपने आप उसके पास से भाग जाएंगी। अगर सत्य धर्म का अनुसरण करेगा तो सभी चीजें भाग जाएंगी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी रही आपके साथ। तो साथियों जरूर बताइएगा कि दादाजी के साथ हमारी बातचीत कैसे रही। आदरणीय बालकृष्ण पांडे जी के साथ, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, 90 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं। चलिए चलते चलते आप सभी का धन्यवाद करता हूं। वीडियोस अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नए वीडियोस के साथ।